यस, जो सॉल्यूशंस हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। हमने पर्सनली इनको एक्सपीरियंस किया है, हमारे कंसल्टेंट्स ने, टीम ने, हमने डेटा कलेक्ट किया है और आपके सामने लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स जो हैं वो दो तरह से लिए जाते हैं। एक है जो हम अपनी डेली लाइफ में अपने सिम्टम्स या कोई डिजीज या फिर कोई डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली हम उसको लगातार लेते हैं, राइट। एंड दूसरा है जो कि हम इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए हम सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो ये दो फर्क है जो आपको समझना है। एंड शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि ये सेशन जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आपने डायरी पेन नहीं लिया है तो प्लीज जल्दी से ले आइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम देंगे जिनसे आपको और आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को बहुत फायदा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रश्मि जी। तो आपका पहला सवाल, जो बहुत ही कॉमन समस्या है वो है डाइजेशन की। हम कुछ बाहर का खा लेते हैं या कुछ जंक खा लिया, तला हुआ खा लिया, तो उससे इंडाइजेशन तो होती है एंड साथ में पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमारे मोदी केयर में क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल है सॉल्यूशन भी। और आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं ना, तो वो टेस्ट के चक्कर में ध्यान ही रहता है कितना खा रहे हैं। स्पाइसी खा लेते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा खा लेते हैं, एंड विद द रिजल्ट घर आके क्या वो पेट दर्द, वो डिस्कम्फर्ट होता है। तो आपको घबराने की अब जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, एक डिटॉक्स, साथ में लेना है अमृत शक्ति। हम ये दो कॉम्बिनेशन लेंगे, तो अगर आपको कोई सीरियस इशू नहीं है पेट का, कोई तो आपको तुरंत 1 घंटे के अंदर डिटॉक्स प्लस अमृत शक्ति के कॉम्बिनेशन लेने से रिजल्ट आ जाएगा। और आपको 1 से 2 घंटे में अगर रिजल्ट आ जाता है, तो अगर ज्यादा पेट दर्द है तो हम ये बोलेंगे आप 6 घंटे बाद रिपीट कर लीजिए। नहीं तो आप 2 टाइम करके 3 दिन को अगर इस होम रेमेडी को लेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। वाओ, ये तो बहुत अच्छा बताया। तो रश्मि जी एक बात बताएं, अगर किसी को रेगुलर एसिडिटी है तो क्या उसका भी सोल्यूशन है इस मोदी केयर में? हाँ दी, बिल्कुल है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे जब आपको एसिडिटी हो जाती है ना, तो आपका लोअर एब्डोमेन पेट फूल जाता है, गैस पास Right. नहीं होती, ऐसे बलून जैसा टाइट डिस्कम्फर्ट लगता है उठने बैठने चलने में। तब हमें क्या करना है, अब डिटॉक्स के साथ में हमें एक फ्लैक्स ऑयल लेना है। फ्लैक्सीड ऑयल का एक कैप्सूल, मतलब एक डिटॉक्स लिया, साथ में आपने ये कॉम्बिनेशन लिया गुनगुने पानी के साथ। अगेन जब आप ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको 1 घंटे में एक राहत आ जाएगी। आपको पूरी तरह से हो सकता है आराम ना लेके, लेकिन आपको जरूर से आराम आएगा। और ज्यादा पेट फूल रहा है, ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप तो क्या कीजिए, आप 6-6 घंटे में 3 डोज रिपीट ले लीजिए फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे आप अगेन सुबह शाम, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5 दिन तक। अदरवाइज फिर हम कहेंगे हमारी होम रेमेडी 3 दिन में रिजल्ट दे देती है, अगर कोई सीरियस इशू नहीं है तो। वाओ, ये तो आपने बहुत ही अच्छा बताया फ्रेंड्स। आई होप आप सब नोट कर रहे होंगे। अमृत शक्ति के साथ डिटॉक्स, और अगर रेगुलर एसिडिटी रहती है तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। उसमें आपको फ्लेक्स ऑयल ऐड करना है। बहुत खूब रश्मि जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और समस्या देखी जाती है जिसमें जी मिचलाना जिसे कहते हैं, कभी बुखार की वजह से या दवाइयां लेने की वजह से, एंटीबायोटिक की वजह से भूख लगनी बंद हो जाती है, जबान का टेस्ट चला जाता है। तो उस केस में क्या किया जाए? बिल्कुल सही दी। और यूजुअली होता ही होता है कि जब भी हमें फीवर आता है, डॉक्टर हमें एंटीबॉडीज देते हैं, तो हमारा पेट है ना, हैवीनेस काफी फील होती है, खाना खाने का मन ही नहीं करता है, और खाना नहीं खाते तो विद द रिजल्ट एसिडिटी और बढ़ जाता है। तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारा च्यवनप्राश है, मैजिकल प्रोडक्ट है। इस केस में हमें क्या करना है, 1 चम्मच च्यवनप्राश लेना है गुनगुने दूध के साथ। तो जब आप 1 चम्मच च्यवनप्राश गुनगुने दूध के साथ सुबह शाम लेंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ना, जो आपको वो बेचैनी थी, जी मतला रहा था, भूख नहीं लग रही थी ना, आपको भूख लगती है, आपको आराम आएगा, आपका जो टंग का टेस्ट चला गया था ना, वो वापस लौट के आएगा, और जब आप खाएंगे ना तो यू फील बेटर। और मतलब जब मैं ये कहूंगी, च्यवनप्राश हमारा एक माइंडसेट है कि हमें सुबह लेना है शाम को, लेकिन जब हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तब हमें टाइम नहीं देखना है कि अब रात होगी तब मैं लूं या सुबह लूं, एम्प्टी स्टमक लूं, कैसे लूं। अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम है तो आप 1 चम्मच च्यवनप्राश लीजिए, गुनगुना दूध ले लीजिए, और देखिए कि उसके बाद आप अच्छे से खाना खा पाएंगे। वाओ रश्मि जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन बताया। बिकॉज च्यवनप्राश को तो अभी तक हम सिर्फ एक एज अ टॉनिक ही लेते थे, यू नो, लेकिन ये एक सोल्यूशन प्रोवाइडर भी है, भूख भी लगेगी इससे। ये तो बहुत ही अच्छा बताया। एंड आई एम श्योर आपका मतलब है च्यवनप्राश लेना है तो पूरा ग्लास भर के दूध के साथ नहीं, थोड़े से दूध के साथ। थोड़े से दूध के साथ, राइट, गुनगुने दूध के साथ। ऐसा नहीं कि ग्लास भर भर के हमने दूध पी लिया फिर कहे कि और अच्छे नहीं हो रही है। आपको थोड़े से दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ, तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। चलिए, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं रश्मि जी। एक और समस्या है जो कि अगेन बहुत कॉमन है, वो है क्रैम्प्स आना, जो एटम हो जाती है।
कई बार हमारी फिंगर्स में हो जाती है, कई बार पैर की नस खिंच जाती है। तो उसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? क्योंकि होता तो बहुत कम देर के लिए है, लेकिन वो इतना शूटिंग पेन होता है कि हालत खराब हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये ना दी आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी क्योंकि ये बहुत कॉमन है। जैसे आपने कहा ऐंठन, उसमें ना ऐसे अकड़न भी हो जाती है और वो बड़ा पेनफुल होता है, तकलीफ होती है। हमें लगता है कि कुछ तुरंत ऐसा मिल जाए जिससे हम हमें राहत आ जाए। एंड जो आपने नस चढ़ने का बोला, ये जब रात में होता है सोते वक़्त, तो वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते और वो सुबह तक उसके इफ़ेक्ट होते हैं। आपको लगता है कि ये दर्द, ये बार-बार नस चढ़ने से राहत मिले। तो फिर अगेन मैं कहूँगी हमारे पास मोदी केयर के सप्लीमेंट है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो अश्वगंधा है, बेसिकली ये जो भी प्रॉब्लम होती है ना वो आपकी नर्व से न्यूरो प्रॉब्लम्स होती है नसों से। तो हमारा अश्वगंधा उनके लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। अश्वगंधा के साथ जब हम बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में हमारे बी12 हमें बी12 की ज़रूरत बहुत होती है। अगर बी12 की डिफिशियंसी से ही आपको ऐंठन होगी या बार-बार नस चढ़ेगी। तो अश्वगंधा और बी12 का जब आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वो जो ऐंठन है, वो जो था उसमें आपको राहत मिल गई है। तो आप इसको रिपीट कर लीजिए। बट कभी-कभी क्या होता है ना, ये लॉन्ग टर्म मतलब आप रिपीटेडली होता है किसी-किसी को विद जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे बड़ों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने लग जाती है। उस केस में हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि आप इनके साथ में मल्टीविटामिन, फ्लेक्सॉइल एंड हमारा कैल्शियम, ये कॉम्बिनेशन भी लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएँगे। 7 डेज़ या 15 डेज़ जैसे भी जिसकी नीड है हम उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं एंड डेफिनिटली इनके रिजल्ट मिलेंगे। और ये तो हम होम रेमेडीज़ की बात करें दी, लेकिन मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि हमारे सप्लीमेंट अमेजिंग है, वो दवाइयाँ नहीं है। अगर आप उनको रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं ना। बिल्कुल सही कहा रश्मि जी आपने कि कैल्शियम, मल्टीविटामिन, फ्लेक्स ऑयल ये तो हमारी ज़रूरत है, हमारा लाइफ़स्टाइल में ये होना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए अगली समस्या की ओर बढ़ते हैं, जो है गले में खराश होना। एंड आजकल अगर गले में खराश होती है, दर्द होता है, चुभन होती है, तो मन घबरा जाता है कि क्या हो गया, राइट? तो इसका क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? बिल्कुल सही कहा, मन घबरा जाता है। भले ही हमने भर-भर के आइसक्रीम खा ली हो, ठंडा पानी पी लिया हो, एसी में सो गए हों, कुछ ध्यान नहीं रख रहे हैं धूप में, लेकिन वो जो माइंड है ना, वो कोविड की तरफ ही जाता है क्योंकि कोरोना ने लोगों को डरा दिया है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है गिलोय। एक टैबलेट है, क्योंकि आपको पत्ते खाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक टैबलेट लेना है गिलोय का और रात को गुनगुने पानी से आप उसे ले लीजिए। और ज़्यादा दर्द है, आपको चुभन हो रही है, टॉन्सिल्स में एक इरिटेशन होने लग जाता है, तो अगर वो ज़्यादा है तो आप अमृत शक्ति का जो हमारा कैप्सूल है उसको पंचर करके उसको पानी में डालिए, उसका स्टीम ले लीजिए, तो भी आपको राहत आ जाएगी। आप उसका मसाज भी कर सकते हैं और या फिर आप गार्गल कर सकते हैं। तो जब आप ये टैबलेट के साथ में ये सब चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे मॉर्निंग तक आपको एकदम राहत आ गई है, वो दर्द चला गया है और वो आपका जो एक डर है ना, वो भी कहीं छूमंतर हो गया है। और अगर आपको राहत आ जाती है, मतलब कोई आपको सीरियस इश्यू नहीं है, तो आप 3 दिन इसे लीजिए और पूरी तरह से रिजल्ट देख लीजिए। वाओ! ये तो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया। तो अब आइसक्रीम हो या गोलगप्पे हो, अब खाने से हम डरेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास है गिलोय। गिलोय। राइट, बहुत ही अच्छा बताया आपने। अब आप ये बताएँ कि नाक से कई बार पानी आता है। ज़ुकाम की वजह से भी होता है या कोई एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से भी नाक से पानी आता है, तो उसमें क्या करना है? हाँ, मतलब नाक से पानी हो सकता है कि आपको सर्दी में भी आई रनिंग नोज़ हो जाता है और वो बहुत डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि बार-बार आपको वाइप करना पड़ता है। राइट, तो उसमें भी जो हमने अभी मैंने आपको गिलोय बताया, वही बस आप हमें क्या करना है, रात में तो गिलोय लेना ही लेना है गुनगुने पानी से, साथ में आप कीजिए मॉर्निंग में भी गिलोय ले लीजिए विद मल्टीविटामिन। तो जब आप इस तरह से लेंगे तो आप देखेंगे कि 3 से 5 दिन में आपको ये जो एलर्जी की वजह से या जो भी डिस्कम्फर्ट है या सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम की वजह से जो रनिंग नोज़ है, उसमें आपको पूरी तरह से राहत आ ही जाएगी। वाओ! बहुत अच्छा। बिल्कुल सही बता रही है रश्मि जी कि जहाँ जब कभी कुछ शुरुआत होती है, किसी भी प्रॉब्लम की, अगर हम तुरंत उसका इलाज कर लें, तुरंत उसको पकड़ लें, तो वो आगे बढ़ती ही नहीं है। तो सप्लीमेंट्स तो हमारे पास होते ही हैं डेफिनिटली, तो हम इंस्टेंट सॉल्यूशन इसका पा सकते हैं। हाँ, चलिए, आगे एक और समस्या है, जिससे हम कहते हैं जिसमें स्टूल टाइट हो जाता है। यानी बाद में कॉन्स्टिपेशन की नहीं कर रही हूँ, इमरजेंसी कॉन्स्टिपेशन। कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं, हमारा या कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से स्टमक क्लियर नहीं होता एंड डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है दीदी, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन होती है ना कि रेगुलर कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बट हम और ये होता ही है, ये सबके साथ होता है। आपके टाइमिंग्स चेंज होते हैं, आप ट्रैवल करते हो,
तो वो आप ना जो आपका रेगुलर मोशन है स्मूथ, वो आपको उसमें बहुत डिस्कम्फर्ट आ जाता है। तो इस केस में हम क्या सजेस्ट करेंगे, आप उन्हें बोलिए कि अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, इवन बच्चों को भी अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उन्हें डिटॉक्स का टैबलेट देंगे, साथ में हम उन्हें दे देंगे एक फ्लैक्स ऑयल गुनगुने पानी के साथ में। तो जब आप डिटॉक्स और फ्लैक्सीड ऑयल का एक कैप्सूल देंगे गुनगुने पानी के साथ में, तो 2 घंटे में आप देखेंगे कि उनको मोशन क्लियर हो गए बहुत इजीली, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट नहीं है। एंड ये बता, ये जो हमारे जितने में मैं अगेन कह रही हूँ, जो सप्लीमेंट्स है ना, हम होम रेमेडी बोल ही इसीलिए रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल्स नहीं है। ये वही हमारे दादी नानी के नुस्खे हैं जो हम कहते थे अजवाइन खा लो, त्रिफला खा लो, ये खा लो, तो वो हमें एक बहुत ही सहूलियत इतने एक टैबलेट के फॉर्म में मिल गया है। अलग-अलग चीजें ढूँढने की जरूरत नहीं है। करना क्या है कि बस हमें कुछ सिलेक्टेड चीजें हमेशा आपके पास तैयार रखनी है, एंड बस ये मैजिकल प्रोडक्ट्स आप जब देंगे तो ये छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जब हम डॉक्टर्स के पास हमेशा नहीं जा सकते, तो उससे आपको ऐसे फट करके रिजल्ट मिल जाते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो छूमंतर हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रश्मि जी आप, बिल्कुल। एंड मैं तो ये कहूंगी सिंस ये ऐसी सप्लीमेंट्स है तो हमारे को हमारी ट्रैवल किट में भी रखना चाहिए, बिकॉज जब हम ट्रैवल करते हैं, टाइमिंग्स चेंज होते हैं या बच्चों को देने हो, ऑफ कोर्स 12 साल से बड़े बच्चों को हम दे सकते हैं, तो हमारा ट्रैवल किट का हिस्सा ये जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सोल्यूशन दिया, बिकॉज ये ऐसी समस्या है जो काफी लोग इसका सामना करते हैं। ट्रैवल किट में आपने कहा, तो मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूंगी कि जो हमारा अमृत शक्ति वो इतना मैजिकल है, क्योंकि बहुत लोगों को ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होता है, नोशिया होता है, बच्चे गाड़ियों में भी नहीं बैठ पाते, बस और प्लेन, तो वहां पे तो अमृत शक्ति ना ऐसे मैजिक करता है कि बस आपने अमृत शक्ति लिया, फिर आप भूल जाइए आपका पूरा वो जो ट्रैवल है ना मजेदार। मतलब नहीं तो मुझे भी ये फोबिया होता था, मतलब प्लेन में जाने के पहले मुझे ऐसा लगता था ओ गॉड, अब क्या वो पूरा पूरा मजा ही खत्म हो जाता था। अब बच्चों के साथ भी वो डर लगता था, लेकिन अब जब से अमृत शक्ति है ना, तो बस अमृत शक्ति लिया, एंजॉय किया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं रश्मि जी। आगे मैं बात करूंगी बल्कि यूट्रस की, जहाँ पे पेट का निचला हिस्सा जो है वो हेवी हो जाता है, चलने फिरने में, उठने बैठने में लेडीज को प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में क्या किया जाए? हाँ, ये जो बल्की यूटरस होता है उसमें हमें हैवीनेस हो जाता है। रीजन कुछ भी हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपॉज होने वाला हो, समटाइम्स आप वेट गेन कर लेते हैं, उसकी वजह से भी वो डिस्कम्फर्ट हो जाता है। किसी को वेट डिस्चार्ज की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई भी ऐसा रीजन है, कोई सीरियस इशू नहीं है, तब हमारे जो सप्लीमेंट्स है यहाँ भी काम करते हैं। अगेन कॉम्बिनेशन लेंगे, एक स्पिरुलिना, साथ में हम लेंगे डिटॉक्स। ये 2 कॉम्बिनेशन आप लीजिए, पहले ये दीजिए और आधे घंटे आप बाद दे दीजिए फ्लैक्स ऑयल विद गुनगुने पानी। तो जब इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बना के हम 3 दिन का अगेन डोज लेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो जो आपको हैवीनेस फील हो रही थी, उससे आपको मतलब बहुत अच्छे आराम मिल गया है, राहत आ गई है। वाओ! तो फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया, स्पिरुलिना डिटॉक्स एंड फ्लेक्स ऑयल, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरुलिना तो है ही हमारा सुपर फूड, जिसमें भरपूर विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन है, तो ये हमारे को सोल्यूशन इस चीज का देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रश्मि जी। अगेन एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं यूटीआई, यूरिनल इन्फेक्शन, राइट? तो ये इन्फेक्शन बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है, एंड कई बार एसिडिक हो जाता है यूरिन, या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो उस केस में हमारे को क्या करना है? देखिए हाँ, यूटीआई इज अगेन वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और अब जब हमें इस तरह का होता है तो रीजन हमें थोड़े पता होना चाहिए। क्या हो सकता है, कभी कभी क्या है कि आपने ट्रेवल किया है, आपने वॉशरूम यूज किए, बाहर रेस्टोरेंट का या प्लेन का या फिर बसेस का, या आपने कोई भी और अनहाइजीन है, ओके, तो क्या होता है, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, समटाइम्स वायर डिस्चार्ज होता है, तो उसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है और वो एक फ्लो प्रॉपर नहीं आता है, काफी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। अगर इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम है, इन इन रीजंस की वजह से प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, अगेन 2 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले हम लेंगे डिटॉक्स प्लस स्पिरुलिना का ये कॉम्बिनेशन लिया, और साथ में हम उनको देंगे मल्टीविटामिन और अमृत शक्ति। तो जब आप ये मल्टीविटामिन और अमृत शक्ति दोनों में हम डिफरेंस रखेंगे हाफ एन आवर का, ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 1 से 1.5 घंटे में आपको जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन था उससे काफी राहत मिल गई है, एक प्रॉपर फ्लो हो गया है, वो जो दर्द था वो भी नहीं हो रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि आपने कोई जैसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई मेडिकेशन चल रहा है, आपने एंटीबायोटिक लिए, उसकी वजह से ना तो फिर वो एसिडिक जलन होने लग जाती है, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तो है, साथ साथ में आपको जलन भी हो रही है,
या फिर ये भी होता है कि आपने कुछ स्पाइसी फूड खा लिया। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तब आपको सिर्फ अमृत शक्ति एंड मल्टीविटामिन ये 2 कॉम्बिनेशन लेंगे, तो भी आपको उससे राहत आ जाएगी। अगर कोई सीरियस इश्यू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है ना कि अगर आपने इसको तुरंत क्योर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये बहुत प्रॉब्लम दे देती है। तो हम इनिशियल लेवल पे इनको ट्राई कर सकते हैं, रिजल्ट आ जाते हैं, तो आपको फिर सीरियस कोई इश्यू नहीं है, आपको डॉक्टर्स के पानी की ज़रूरत नहीं है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगहों पे भी होते हैं कि हमारे पास गायनिक अवेलेबल नहीं होती है। राइट। तो उस लेवल पे हमेशा हमें ये कॉम्बिनेशन रखना चाहिए अपने साथ में, स्पिरुलिना रखिए, डिटॉक्स रखिए, मल्टीविटामिन रखिए, तो आप इनको लेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर आएँगे। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी दी, कभी-कभी सिर्फ ऐसे ही होता है कि ना एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, एंग्ज़ायटी है, जो भी है, तो आपको ना उसमें और भी कुछ नहीं करना। 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लीजिए दूध के साथ अगेन, आप देखेंगे वहाँ पे भी आपको इस चीज़ से जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन था, उससे राहत आ गई है। तो ठीक है, अब जब यूटीआई की बात करिए तो डेफिनिटली इंटरनली तो मैंने आपको सब बता दिया कि हम इस तरह से कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। पर जब ये प्रॉब्लम होता है ना, तो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट की भी हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि बार-बार इस तरह से या व्हाइट डिस्चार्ज या किसी की वजह से एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है, स्किन में एक रैशेस आ जाते हैं, इचिंग होता है, तब हम क्या देंगे? तब हम साथ में एक और कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं। हमारा जो कहते हैं ना मोदी केयर का डॉक्टर है ट्री टी ऑयल, वो आपको 1 मग पानी लेना है गुनगुना, वेदर के अकॉर्डिंग लीजिए। अगर समर है तो आप ठंडा पानी ले सकते हैं, लेकिन विंटर है तो गुनगुना ले लीजिए। उसमें 4 से 5 ड्रॉप टी टी ऑयल के ऐड कीजिए और आपका जो इंटीमेट एरिया है उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। एंड थोड़ा ड्राई हो जाए, फिर रात में आप हमारा जो मोदी केयर का ये जो है ना फेयरनेस जेल, ये अप्लाई कीजिए, बड़ा मैजिकल है। एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बोलूँगी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये जो इचिंग है, वो रैशेस है ना, आप रात में अप्लाई करेंगे, लूज़ कपड़े पहनेंगे, रेस्ट करना ज़रूरी है। मॉर्निंग तक अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। ये तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली आपने बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के अपने आप को ट्रीट कर लिया है। बहुत अच्छे रश्मि जी, आपने एक्चुअली में बड़ा डिटेल में बताया है किस किस तरह से हम यूटीआई को ट्रीट कर सकते हैं। यस, कई बार डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, कई बार हम ऐसी जगह पे होते हैं गायनिक अवेलेबल नहीं होती है, तो एटलीस्ट हम अपने सप्लीमेंट से अपने आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर Yes. राहत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप डॉक्टर को डेफिनेटली जरूर दिखाएं। एंड जहां तक बात कर रहे हैं स्पिरुलिना की, यस, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। हाँ। एंटी इंफ्लेमेटरी होता है एंड एंटी बैक्टीरियल होता है, तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। एंड दी वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जो डिटॉक्स है, आप देख लोगे मैं बार-बार डिटॉक्स बोल रही हूँ, तो ये Yes. यूरिनरी ट्रैक्ट का अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी को भी, तो ये उसके लिए बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। तो अब ये मतलब दिस इज नॉट ओनली फॉर फीमेल, मेल को भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी को इस तरह का डिस्कम्फर्ट है तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। राइट, राइट। रश्मि जी, अगेन कॉमन प्रॉब्लम है पीरियड्स के दौरान पेन, या पहले या ड्यूरिंग, एंड कई बार इतना ज्यादा होता है कि पेन किलर्स ही खाते रहो एंड यू नो हमारे काम में भी बाधा आ जाती है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है हमारे पास? उसके लिए भी सॉल्यूशन है। एंड मतलब आप ये जितने भी क्वेश्चंस करें ना, एक्चुअली में ये बहुत मतलब नॉर्मल से डेली बेसिस पे हर किसी को फेस करना पड़ते हैं। और ये तो एक ऐसी चीज है ना कि एवरी मंथ, और जिससे वो दर्द होता है ना, वो जो मेंस्ट्रुएशन की क्रैम्प्स आते हैं ना हॉरिबल, उसको ना एक फोबिया हो जाता है कि अगेन मुझे इसके मतलब इसके थ्रू जाना, एक तकलीफ होती है ना, एक डर बन जाता है। तो अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टैबलेट हमारा जो एक सप्लीमेंट्स बोलूंगी स्पिरुलिना, अमेजिंग स्पिरुलिना आप देंगे तो आप देखेंगे कि उनको वो जो दर्द है, उस दर्द से राहत आ जाएगी। साथ में अगर आपको ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा वो क्रैम्प्स आते हैं, तो उन्हें करना क्या है, आपने टैबलेट तो लिया, उसके बाद में आप हमारा जो अमृत शक्ति है, अगेन उसको थोड़ा पंचर कीजिए 2 से 3 और उसको मसाज कर लीजिए अच्छे से। और फिर उसके बाद में हॉट वाटर बॉटल से थोड़ा सा सेक लीजिए और थोड़ा रेस्ट कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है, क्योंकि आपको पेन किलर नहीं खाने पड़ रहे हैं ना, और हमारी स्पिरुलिना की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बस आप जब ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको राहत आ गई है। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप इस तरह से फ्लैक्स ऑयल को अपने एज अ सप्लीमेंट लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो मंथली आपको डिस्कम्फर्ट था, ये जो भी प्रॉब्लम हो रही थी ना, स्लोली पूरी तरह से खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बहुत अच्छा, हमारा जो फ्लैक्स ऑयल है वो इस पे बहुत अच्छे से काम करता है। वाओ, ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है आपने, बिकॉज यस, ये बहुत बड़ी समस्या है एंड पेन किलर्स खा के तो हम डेफिनेटली अपनी किडनी और लिवर को इफेक्ट करते हैं, तो उसको खाने की जरूरत नहीं है। पेन किलर्स को बिल्कुल आउट कर लीजिए एंड स्पिरुलिना को इन करिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉडी के किसी पार्ट में कभी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यू नो, कई बार ओवरवेट होता है या कहीं चोट लग गई, या कई बार कोई पुरानी चोट भी वापस आ जाती है एंड यू नो सूजन आ जाती है, तो उस केस में क्या किया जाए?
हाँ, ये बहुत अच्छा दिया, स्पेशली नीज़ में बहुत होता है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है एंड समटाइम्स क्या है ना, एंकल में भी हो जाता है। किसी तरह का ट्विस्ट आ गया, लिगामेंट डैमेज हो गया, वो मोच जिसे कहते हैं, तो वो आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं, लेकिन वो फिर से लौट के आ जाता है, फिर से लौट के आ जाता है और बड़ी तकलीफ होती है। तो अगर कोई हम यही चाहेंगे कि हम अपने घर के लेवल पे पहले उसको क्योर कर लें। अगेन स्पिरुलिना, जैसे आपने अभी बताया, क्योंकि स्पिरुलिना में प्रॉपर्टी होती है एंटी और एंटी इन्फ्लेमेटरी। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो उसपे काम करता है, जो कोई किसी भी तरह की स्वेलिंग प्लस स्वेलिंग का जो दर्द है, वो जो पेन हो रहा है, वो दोनों पे काम करेगा। तो एक टैबलेट हम उसकी देंगे और आधे घंटे बाद हम उन्हें कहेंगे आप डिटॉक्स प्लस ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए। तो जब इस तरह से आप ये कॉम्बिनेशन लेंगे 3 दिन से 5 दिन में, तो आप देखेंगे कि वो सूजन जा रही है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि वो जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है, जहाँ पे आपको स्वेलिंग हो रही है, वहाँ पे आप हमारा जो पेन ऑयल आ गया है, उससे अच्छे से मसाज कर लीजिए और उसके बाद में उस एरिया को कवर कर लीजिए। लाइक नीज में है तो आप नी कैप पहन लीजिए, या किसी और पार्ट पे तो आप क्रैप बैंडेज, मतलब जब आप उसे कवर करेंगे तो एक वार्म को जो गर्माहट की वजह से वो स्वेलिंग उतरेगी एक्सटर्नली, प्लस आपने स्पिरुलिना और डिटॉक्स फ्लेक्सॉइल लिया है तो इंटरनली आप दोनों जगह से हिलअप होंगी, तो देखेंगे आप 5 से 6 दिन में, अगर ज्यादा है तो, या 7 डेज में आपको वो पूरी तरह से राहत आ जाएगी। अब जब आप दीदी सूजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर जाता है, उससे भी स्वेलिंग आ जाती है बच्चों को ना, जैसे वो ततैया काट लेता है या कुछ तरह के, तो उसपे हमारा टी ट्री ऑयल, जब आप वो टी ट्री ऑयल का अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मैजिकली तरीके से पूरा ट्रीट हो गया है, वो इरिटेशन चला गया, सूजन चली गई, वो दर्द भी चला गया है। और कभी कभी बच्चों भी हमारे खेलते हैं, कहीं टकरा जाते हैं, तो उन्हें भी वो ऐसे घूम पड़ जाते हैं, कुछ इस तरह से हो जाता है ना, वहां पे भी हम हमारा टी ट्री ऑयल लगा सकते हैं। अगर टी ट्री ऑयल नहीं है तो हम अमृत शक्ति भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों मैजिकल प्रोडक्ट है, आप उसे भी पंचर कीजिए, उसका लगा दीजिए। तो आप देख रहे हैं ना कि ये 2-3 सप्लीमेंट्स ही है, लेकिन आप इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन पे यूज करें और रिजल्ट आए। अब जब इतनी सारी बातें कर ही ली है, तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना ही चाहूंगी। एक्चुअली मुझे यहाँ हाथ पे क्लम्प हो गया था, गठान जैसी हो जाती है एंड बड़ा दर्द था, ऐसे ट्विस्ट नहीं कर पाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। अब मोदी केयर में है, सप्लीमेंट्स की इतनी तारीफें सुनी है, वीडियो देखते हैं, लर्निंग तो करते ही हैं। मैंने एक डॉक्टर का टेस्टिमोनियल देखा और उन्होंने बताया कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो जो हमारा फ्लैक्स ऑयल है, उसको आप पंचर करके उस मतलब खाना तो है, इंजेक्ट तो करना ही है, साथ में अगर आप इसको अप्लाई भी करेंगे ना, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। एंड बिलीव मी, मतलब अभी तो मेरे पास वो पिक्चर नहीं है, इतना बड़ा गठान था, इतना दर्द होता था मुझे, बट पूरे वो ट्रस्ट के साथ, क्योंकि मोदी केयर में ट्रस्ट है हमें अपने प्रोडक्ट पे, मैंने खाया भी और साथ में मैंने लगाया, और वो 7 डेज बाद जो वो गायब हो गया ना, तो इट वाज लाइक मतलब मैजिक, मतलब सबको घर में, मेरे हस्बैंड को एक ट्रस्ट आ गया और ऐसा लगा कि मतलब जिसके लिए डॉक्टर डरा रहे थे कि बायोप्सी ना करानी पड़े, ऑपरेट ना कराना पड़े, उस प्रॉब्लम से ना एकदम चैन आ गया, राहत मिल गई अमेजिंगली, मैजिक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रश्मि जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्माइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आपको इन प्रोडक्ट्स पे कितना विश्वास है। डेफिनेटली हम सबको है, एंड जब हम पर्सनली कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो वो विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा रश्मि जी, बहुत अच्छा आपने बताया। इन्फ्लेमेशन अगेन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हो जाती है, एंड इसका सोल्यूशन अगेन बहुत ही सिंपल सप्लीमेंट्स है, बस उनको ही लेते जाइए। हमारे सप्लीमेंट्स तो इतने अच्छे हैं, उनका इंटेक भी कर सकते हैं और उनको पंचर करके हम उसको अप्लाई करके भी उस पे आराम पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम है जो है स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि नींद नहीं आती है। अब कई बार स्ट्रेस भी हो सकता है, या कई बार बहुत ज्यादा काम करते हैं, उसके बावजूद भी नींद नहीं आती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? डेफिनेटली दी, क्योंकि अब जब नींद नहीं आती है तो उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे आपने बोला बहुत थकान हो जाती है कभी कभी, बट जो हमारा अश्वगंधा है वो स्ट्रेस बूस्टर है। तो जब आप मतलब जब भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप रात में अश्वगंधा का एक टैबलेट ले लीजिए। लेकिन अश्वगंधा जो है वो आपका ना स्लीपिंग पिल नहीं, मतलब आपको नींद की गोली नहीं है कि आप उसको खाएंगे और आपको एकदम नींद आ जाएगी। आपका ना वो जो एक लोड है जो ब्रेन पे, एक आपको रिलीफ आ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो आप अश्वगंधा लीजिए। एंड समटाइम्स क्या होता है कि ना हमें एसिडिटी भी हो जाती है, पर हमें समझ नहीं आता कि उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। तो हम जब अश्वगंधा के साथ में अश्वगंधा तो लिया, प्लस एक और कॉम्बिनेशन ले लीजिए, मल्टीविटामिन प्लस अमृत शक्ति। तो अगर आपको कोई पेट में गड़बड़ है या कुछ उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, तो भी आपको नींद आएगी। और साथ ही साथ में कहूंगी, आप कोई अच्छा म्यूजिक सुनिए या कोई मेडिटेशन साउंड या कुछ ऐसा, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रेस था वो एकदम से रिलीज हो गया है और एक सुकून प्यारी से आपको नींद आ गई है। एंड अगर किसी को रेगुलर बेसिस पे मैं कहूंगी कि नींद का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उनको अश्वगंधा लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट है।
वाओ! बहुत बढ़िया। रश्मि जी, एक बात आपसे जानना चाहूँगी। एक तरफ आप कहते हैं एसिडिटी, अब एसिडिटी की वजह से होता है, तो अमृत शक्ति तो समझ में आता है, लेकिन मल्टीविटामिन एसिडिटी में कैसे काम करेगा? देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि मल्टीविटामिन क्योंकि दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर आवर बॉडी। अब क्या होता है जैसे आपको किसी भी तरह का एलर्जी है या आप खाना प्रॉपर नहीं खा रहे हैं तो आपको मल्टीविटामिन का इंटेक चाहिए ही चाहिए क्योंकि एनर्जी की जरूरत है। एंड समटाइम्स अगर आपको मल्टीविटामिन का डिफिशियंसी है तो आप कोई भी सप्लीमेंट या कोई भी मेडिसिन लेंगे ना तो आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, स्पेशली बी12। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि अगर ऑब्वियस है कि अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई इरिटेशन है, कोई बैक्टीरियल इशू है, तो उस केस में एसिडिटी केस में हमारा मल्टीविटामिन भी वर्क करता है। इसीलिए हम उसे देते हैं कि आपको एक एनर्जी का लेवल भी बना रहे, आपको थकान ना हो, इसलिए हम साथ में देते हैं मल्टीविटामिन। ओके, एंड कई बार विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी एसिडिटी होती है, ऐसा Yes. भी देखा गया है कई केसेस में, तो उसकी वजह से भी होती है। इसीलिए डॉक्टर्स जनरली जब भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं साथ में एक मल्टीविटामिन जरूर देते हैं। बिल्कुल हाँ। सही कहा रश्मि जी आपने। चलिए, अगेन एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है चेस्ट में पेन होना या बर्निंग होना। देखिए, अब ऑब्वियसली यहाँ पे हार्ट की बात आ जाती है जब हम चेस्ट की बात करते हैं, एंड ये थोड़ा सा सीरियस मामला होता है, लेकिन कई बार वो एसिडिटी की वजह से भी होता है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना है एंड कैसे करना है वो बताएं प्लीज। हार्ट की बात आई है तो अब क्या होता है हार्ट में मतलब सीने में दर्द है, भारीपन हो रहा है, कहते हैं ना भारीपन सा लगता है एंजाइटी सी। तो अब क्या है इसके कई रीजंस होते हैं। कभी कभी बहुत छोटी सी चीज भी हो सकती है कि आपको सिर्फ एसिडिटी हो गई उसकी वजह से भी आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, समटाइम्स एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, और या भी हो सकता है कि एक्चुअली आपको हार्ट अलार्म दे रहा है, कोई सीरियस इशू है। तो अभी हम होम रेमेडीज की बात तो कर रहे हैं दी, लेकिन जब हार्ट की बात होती है ना तो मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले आप डायग्नोसिस कराइए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, गैसेस हो रहे हो, कोई भी इशू हो, हमें वो जो दर्द होता है ना वो हमें टाइम देता है, लेकिन हार्ट हमें कभी भी टाइम नहीं देता। इफ यू आर लेट में भी मतलब आप हमेशा के लिए, तो सबसे पहले आपको रीजन बताना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ कहूंगी रेमेडीज तो हम बता रहे हैं, लेकिन यू मस्ट नो कि आपको किस वजह से हो रहा है। एक बार आप अपना चेकअप करा लीजिए, क्योंकि हर किसी को पता चल जाता है किस तरह का दर्द है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपको होगा हो सकता है कि सिर्फ एसिडिटी हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये मुझे एसिडिटी होता है। तो अगर वो आपको एसिडिटी की वजह से है तो फिर अगेन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीविटामिन एंड अमृत शक्ति ये लेना है मॉर्निंग में। तो आप देखेंगे कि वो जो, और साथ में ना आप मसाज भी कर सकते हैं, पेन ऑयल का मसाज कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक पे, या फिर अमृत शक्ति का, तो आप देखेंगे कि उससे आपको राहत आ गई। अगर एंजाइटी की वजह से हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ये तो जो दो कॉम्बिनेशन है इसके साथ में हम ऐड कर लेंगे कार्डियो एक्टिव, क्योंकि जो हमारा कार्डियो एक्टिव है बेसिकली वो हमारी हार्ट के लिए ही है। वो जो हमारा सप्लीमेंट है वो बहुत अमेजिंग है, वो हमारी हार्ट को अच्छा करता है। जैसे कि हम कहते हैं ना आफ्टर 40 आपको क्योर करनी है, तो हमारी उम्र बढ़ती है, लेकिन अगर आप कार्डियो एक्टिव अपने डेली रूटीन में भी शामिल कर लेते हैं ना तो आपका हार्ट हेल्दी होने लगता है, आपका हार्ट जवान होने लगता है, क्योंकि उसमें जो भी चीजें है ना वो मस्कुलर उसको हेल्दी रखती है, हेल्प करती है। और थर्ड चीज तो मैं कहूंगी अगर सीरियस इशू है तो फिर तो डेफिनेटली हमें डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। लेकिन हेल्दी हार्ट के लिए तो हम यही कहेंगे कि सप्लीमेंट्स तो लीजिए, होम रेमेडीज भी लीजिए, लेकिन अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको हेल्दी कीजिए, क्योंकि दिल जवा है तो हम जवा हैं और सपने जवा है। बिल्कुल सही कहा रश्मि जी आपने, बहुत अच्छा आपने बताया। यस फ्रेंड्स, हार्ट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, एंड अगर ऐसी कोई समस्या है तो हमें पता रहना चाहिए। पहली बात तो है, बिल्कुल ठीक कहा, कार्डियो एक्टिव अगर हम ले रहे हैं तो हमारे को हार्ट का ऐसा कोई इशू आएगा ही नहीं। लेकिन कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले आप एक होम रेमेडी जैसे हमने बताया मोदी के सप्लीमेंट्स के साथ कर सकते हैं, और उसके बाद भले ही आप डॉक्टर के पास चले जाएं, और अगर वो एसिडिटी की वजह से है तो आपको तुरंत आराम आ ही जाएगा। तो बहुत अच्छा रश्मि जी, मैं इसी के साथ ही यहाँ पे अब इजाजत लेना चाहूंगी। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आपने दिए हैं, एंड ऐसी समस्याएं हैं जो हम घर में ज्यादातर फेस करते ही हैं, एंड हर प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टर्स के पास नहीं भागते हैं, एंड भागना चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमारे पास मोदी केयर के सप्लीमेंट्स हैं, और अब हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल गई है, हमारे को ये ज्ञान मिल गया है कि हम कैसे इन सप्लीमेंट्स को यूज करके इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और बोलना चाहूंगी, अब जब इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम अपनी फैमिली को तो क्योर करेंगे ही करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इनके
बिकॉज ये इंस्टेंट से लेके 3 से 5 दिन की सॉल्यूशंस है, तो आप इनके ट्रायल पैक्स भी बना सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स को ये ट्रायल पैक्स दे सकते हैं, और उनको जब तुरंत आराम मिलेगा, उनको इसका सोल्यूशन घर बैठे बैठे मिलेगा, तो सोचिए उनका विश्वास आप पर कितना बढ़ जाएगा, और हमारे मोदी केयर सप्लीमेंट्स पे। तो यस फ्रेंड्स, अब मैं इजाजत चाहूंगी, एंड जाने से पहले मैं